राजतंत्र वो अच्छा था जब राजा वेश बदलकर अपनी जनता के दुख दर्द को समझने के लिए आया करते थे। प्रजातंत्र ये वर्तमान उस राजतंत्र से भी बदतर है जब प्रजा चिल्ला चिल्ला कर जंतर मंतर पर बैठी है और सरकार आंख कान सब बंद करके मस्त है चुनावी तैयारियों में। लिहाजा आज सवाल उन नेताओं से भी जो लगातार बेरोजगारों की आवाज़ बनते रहे हैं, रेलवे विभाग के अभ्यर्थियों की आवाज़ को आगे बढ़ाते रहे हैं, शिव गोपाल मिश्रा, चंदन पासवान, राकेश भाई, परवेज, उनकी तरह तमाम उन नेताओं से जो लंबे समय से लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन प्रयास अब फल नहीं दिला रहे हैं। साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। रेलवे में अभ्यर्थी परेशान हैं। परीक्षा पास अभ्यर्थियों की आवाज़ हम लगातार उठा रहे हैं। परीक्षा पास अभ्यर्थियों की इसलिए और नई वैकेंसी की बात इसलिए नहीं क्योंकि परीक्षा पास अभ्यर्थी मेहनत करके परीक्षा पास होने के बाद कई मायनों में पैनल में नाम आने के बाद अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और कई लोगों की शादियां रुकी हुई है और कई लोगों की शादियां टूटने के कगार पर है, तलाक के कगार पर खड़े हैं। आर्थिक विषमताएं परिवार को और समाज को, इंसान को तिरस्कार करने के लिए बाध्य करती है। वर्तमान हालात आर्थिक युग है। वह ज़माना गया जब खाने को बहुत कुछ प्रकृति की गोद में भी मिल जाया करता था। कुछ भी फल फूल कंद मूल खाकर इंसान जिंदा रहा करते थे। आज ज़मीन ही नहीं है तो फल फूल कंद मूल की तो सोच ही अलग है। लिहाजा ये दर्द असहनीय है और इस असहनीय दर्द को समझते हुए गांधी टीवी लगातार परीक्षा पास अभ्यर्थियों की आवाज़ बुलंद कर रहा है। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। कुछ वर्ष पहले एक राजा हुआ करता था। अच्छा राजा था, ईमानदार राजा था, अपने प्रजा के दुख दर्द को सुनता था और दुख दर्द को सुनने के लिए प्रजा के बीच में वेश बदल कर आता था। वह एक बाज़ार में गया वेश बदल कर, साथ में दरबारी भी थे, मंत्री भी थे, सब वेश बदल कर साथ में थे। एक साधारण खरीदार के रूप में वे गए तो उन्होंने देखा कि 9 वर्ष का एक छोटा सा बच्चा पके हुए आम बेच रहा है। राजा ने उत्सुकता से उस बच्चे से कहा कि तुम व्यापारी बने हुए हो, क्या आता है तुम्हें गणित के बारे में? बच्चे ने गणित के बारे में जो राजा को बताया, सवालों का जवाब जो दिया, राजा हतप्रभ रह गया। होनहार बच्चा, समझदार बच्चा और आम बेच रहा है। पूछा कि आप गुरुकुल में क्यों नहीं पढ़ने जाते? तो राजा ने कहा कि मैं अपने परिवार का इकलौता बेटा हूँ, मेरे से छोटी बहन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मेरी माँ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मेरे दादा दादी जो बूढ़े हो चुके हैं उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। राजा ने कहा क्यों, आपके पिताजी क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते? उस 9 वर्ष के बच्चे ने कहा कि मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मौत हो चुकी है। राजा ने माहौल को ताड़ा, तुरंत मंत्री को जो भेष बदल कर साथ चल रहे थे आदेश दिए और कुछ अशर्फियाँ उस बच्चे को दी गई और दरबारी को उसके परिवार में भेजा गया और उसको परिवार के खर्चे की व्यवस्था की गई और उस बच्चे को गुरुकुल में भेजकर शिक्षा अर्जित करने की व्यवस्था की गई। वह राजतंत्र था जब राजा वेश बदलकर जनता के दुख दर्द को सुनने के लिए जनता के बीच में आ जाया करते थे। और आज प्रजातंत्र है। कहाँ है हमारे शासक? 9000 से भी अधिक बेरोजगार युवाओं ने आत्महत्या कर ली है बेरोजगारी से तंग आकर। क्यों नहीं दिखाई देता इन्हें बेरोजगारों का दर्द? वेश बदलना तो दूर, प्रजा का प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा संचालित इस शासन व्यवस्था में अब आंदोलन करने के बावजूद हमारे सियासतदान सुन नहीं रहे हैं। बात एक दल की नहीं है,
कांग्रेस बीजेपी कमोबेश सरकारें बदलती रही है, लेकिन बेरोजगारों के हालात वैसे ही रहे हैं और हम विश्व गुरु बनने का दंभ भरते हैं। जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है, उसको कंट्रोल करने की बात तो करते हैं, उपाय कुछ नहीं करते हैं। हिंदू मुसलमान करके हमें सत्ता हासिल करना और सत्ता हासिल करने के बाद संविदा कर्मी के रूप में कुप्रथा को प्रचलित करते हुए उसे और मजबूती से आगे बढ़ाते हुए उद्योगपतियों की झोली को भरना, क्या यही सरकार है? क्या यही प्रजा का प्रजा के लिए प्रजा के द्वारा सरकार है? राजतंत्र वो अच्छा था जब राजा भेष बदलकर अपनी जनता के दुख दर्द को समझने के लिए आया करते थे। प्रजातंत्र ये वर्तमान उस राजतंत्र से भी बदतर है जब प्रजा चिल्ला चिल्ला कर जंतर मंतर पर बैठी है और सरकार आंख कान सब बंद करके मस्त है चुनावी तैयारियों में। लिहाजा आज सवाल उन नेताओं से भी जो लगातार बेरोजगारों की आवाज़ बनते रहे हैं, रेलवे विभाग के अभ्यर्थियों की आवाज़ को आगे बढ़ाते रहे हैं, शिव गोपाल मिश्रा, चंदन पासवान, राकेश भाई, परवेज, उनकी तरह तमाम उन नेताओं से जो लंबे समय से लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन प्रयास अब फल नहीं ला रहे हैं। 7 वर्षों से सुन रहे हैं सीसीए को जीएम पावर मिल रहा है। गांधी टीवी 1.5 वर्ष में 4 बार आंदोलन की घोषणा कर चुका है। जैसे ही आंदोलन की घोषणा होती है, तिथि घोषित होती है और गांधी टीवी बाहर निकलता है आंदोलन के लिए, तो चारों तरफ से आंदोलन की गूंज शुरू हो जाती है। सब नेता अपनी दुकानदारी को बचाने में लग जाते हैं। यह आपकी नेतागिरी को बचाने का समय नहीं है। हजारों लाखों रेलवे के अभ्यर्थी आप नेताओं के एक होने का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि अकेले अकेले तो आप लोगों ने, आपके साथ रहने वाले अभ्यर्थियों ने लड़कर देख लिया, कुछ नहीं मिला। अकेले सीसीए को जीएम पावर नहीं मिल सकता, अकेले B2C1 का कोई लाभ नहीं हो सकता, अकेले नॉर्मल अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है वह अन्याय मिटाया नहीं जा सकता, अकेले वेटिंग चाहने वाले बच्चों को लाभ नहीं मिल सकता, अकेले डिप्लोमा सीसीए वाले बच्चों का अन्याय जो है उसको मिटाया नहीं जा सकता, अकेले 109 बैच के लोगों के लिए भी कुछ नहीं मिल सकता। कोई भी अकेला कुछ नहीं ले सकता। आप नेताओं से गुजारिश है, आप सब एकजुट होइए, इन अभ्यर्थियों को एक साथ करिए। आप नहीं करेंगे तो हम जैसे पत्रकारों को आगे आना होगा। हम पत्रकारिता तक सीमित रहना चाहते हैं, हम दर्द को आप तक पहुंचा रहे हैं। हम बता रहे हैं कि रेल मंत्री शायद किसी अदृश्य बंधन से बंध चुके हैं, उन्हें इनकी दर्द जो ये चिल्ला रहे हैं वो दर्द दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, आभास नहीं हो रहा है। लिहाजा गांधी टीवी लगातार एपिसोड पर एपिसोड, विशेष एपिसोड प्रसारित कर रहा है ताकि सरकार की आँखों में बंदी पट्टी को खोला जा सके, सरकार के कान तक इन बेरोजगारों के दर्द को पहुंचाया जा सके। हम कुछ ही दिनों में मुंबई होंगे। मुंबई में हम रेलवे से संबंधित 109 बैच, सीसीए, B2C1, नॉर्मल अभ्यर्थी, डिप्लोमा सीसीए, तब सबके लिए वहाँ से हम कुछ काम करके आगे बढ़ेंगे। और अब कर्तव्य पथ से शुरू की गई 1.5 वर्ष पुरानी ये यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है और लगातार अभ्यर्थी, देशवासी गांधी टीवी के इस प्रकार की पत्रकारिता को पसंद कर रहे हैं। लेकिन दबाव भी बड़ा है, क्योंकि ऐसी पत्रकारिता में नेताओं की गालियां भी सुननी पड़ती है और कई बार कई पत्रकारों को ऐसी पत्रकारिता करते हुए जान से भी हाथ धोना पड़ा है। लेकिन इस देश के नौजवानों के भविष्य के लिए उस कुप्रथा को, जो सती प्रथा के बाद सबसे बुरी कुप्रथा है, जिसे संविदा कहा जाता है, संविदा के रूप में निचोड़कर जवानी को, अमीरों की अमीरी को शोभायमान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है 6,000 रुपये, 7,000 रुपये एक कोच अटेंडेंट को दिया जाता है। उस 6-7 हज़ार रुपये में उसे अपने बीवी, बच्चों, माँ बाप, दादा दादी सबका पालन पोषण करना होता है। भीख मांगने से तो अच्छा है ये सोचकर
मेरे देश का नौजवान 6,000 रुपये महीने में संविदा कर्मी के रूप में काम करने के लिए मजबूर है, लेकिन प्रजातंत्र के शासक इस दर्द को सुनने और आभास करने का तो दूर, इसे समझने के बावजूद इसी दर्द से अमीरी के शोभा को बढ़ाने का, अमीरी के सुख को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लानत है ऐसी शासन व्यवस्था पर, लानत है ऐसी सरकार पर जो प्राइवेटाइजेशन के बहाने बेरोजगारों के रोजगार के हक को खा रहा है, और लानत है ऐसे नेताओं पर जो प्राइवेटाइजेशन के विरोध में आवाज़ नहीं उठाते, बेरोजगारों के विरोध में, बेरोजगारों के पक्ष में आवाज़ नहीं उठाते, बेरोजगारों के रोजगार देने के अवसर को संविदा कर्मी के रूप में बदलकर अमीरों के खजाने को भरने का काम कर रहे हैं। सभी अभ्यर्थियों से निवेदन, आप सवाल पूछें, चंदन पासवान से पूछें, राकेश भाई से पूछें, गोपाल मिश्रा से पूछें, तमाम आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे नेताओं से पूछें कि आप एक क्यों नहीं हो रहे हैं। सभी अभ्यर्थियों को एकजुट करने के प्रयास को आप अलग रखकर अपनी अलग अलग नेतागिरी क्यों चला रहे हैं, अलग से अपनी दुकानदारी को क्यों व्यवस्थित कर रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं नीयत में कोई ना कोई स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है ये मैं नहीं जानता, आप लोग बेहतर जानते होंगे, लेकिन ऐसा करने से जब हमें ये पता है कि लगातार प्रयास करने के बावजूद अब चंद दिन रह गए हैं, अगस्त लास्ट महीने तक नई वैकेंसी आ जाएगी, उसके बाद परीक्षा पास बच्चों का क्या होगा। और कईयों को तो रेलवे अधिकारियों ने और इन नेताओं ने कह दिया है कि आपका कुछ होगा ही नहीं। और गांधी टीवी अंधेरे में दीपक जलाने चला है, ऊपर से तूफान आंधी अमीरी का, सियासतदानों का और प्राइवेटाइजेशन का चल रहा है, उसके बीच में हम दीपक जलाने चले हैं। देखते हैं यह दीपक जलाने के लिए आड़ बनने वाले बेरोजगार अभ्यर्थी कितने हमारे साथ जुड़ते हैं। क्या ये दीपक जल पाएगा या हम स्वयं ही इस दीपक को जलाते जलाते जल जाएंगे। जो भी हो, राष्ट्र निर्माण के पथ पर, कर्तव्य पथ पर हम चल पड़े हैं। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, स्पेशल एपिसोड बना रहे हैं। आज हम डिप्लोमा CCA पर विशेष तैयारी कर रहे हैं, 109 बैच की भी तैयारी हम कर रहे हैं, B2C1 की तैयारी भी हम कर रहे हैं और वेटिंग वालों की भी तैयारी हम कर रहे हैं। नॉर्मल वाले अभ्यर्थियों की भी हम तैयारी कर रहे हैं, CCA वाले बच्चों की भी हम तैयारी कर रहे हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कागज़ इधर उधर से मंगाने पड़ते हैं, बहुत रेलवे के अंदर से कागज़ निकालने पड़ते हैं, बहुत मेहनत खर्च होता है, समय खर्च होता है, पैसा खर्च होता है। आशा है आप हमारी मेहनत को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा चैनल गांधी टीवी बेरोजगारों का, बेरोजगारों के लिए, बेरोजगारों के द्वारा समर्पित चैनल है। यह आपकी आवाज़ बने, इसी दिशा में हमारा प्रयास हमेशा जारी रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।